अहमद अहमद कुरैशी की तरफ हम जाते हैं। अहमद कुरैशी को भी इंगेज करते हैं सारी गुफ्तगू में। अहमद, आज के मैच की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको पाकिस्तान टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा दिखाई दिया? क्योंकि अगला मैच हमारा भारत के साथ है जो बड़ा ही क्रूशल मैच होने जा रहा है और सबकी नजरें उस मैच पर है। तो आप समझते हैं कि जो आज फॉर्म में हमें अगले मैच के लिए? देखिए, डेफिनेटली सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल में एक बड़ी जीत है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली है और ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल में ऊपर लेके गई है। बल्कि कॉन्फिडेंस और मोराल के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस है या मोराल है उसको बूस्ट अप करने में भी काफ़ी हेल्प आउट किया है इस विक्ट्री ने। और डेफिनेटली जब इंडिया के खिलाफ अब आप जाएंगे नीदरलैंड और श्रीलंका दोनों को हरा के, तो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ जाएंगे, एक पॉजिटिव मोराल और हाई मोराल के साथ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो हेल्प आउट करेगी इंडिया के अगेंस्ट। वैसे अहमद, मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी इमाम की। इमाम का क्या प्रॉब्लम है? यही मसला इनके साथ नीदरलैंड के साथ मैच में भी हुआ, आज भी जनाब वो बॉल जो कि कट करनी थी उसको पुल करने के चक्कर में फाइन लाइन में डीप में जाके कैच हो गया। ये वो क्या कर रहे हैं? मसला क्या उनका? देखें, पहले तो इमाम की फेल होने की वजह समझ आती थी थोड़ी बहुत, और उसकी वजह ये थी कि इमामुल हक क्योंकि फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करते थे और फ़खर हमने देखा है कि वो आउट ऑफ द फॉर्म रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। तो उसमें ये था कि फ़खर जल्दी आउट हो जाते थे तो उसके बाद प्रेशर इमामुल हक पे आ जाता था क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनके साथ होते थे, या फिर वो बाबर आजम पे आ जाता था क्योंकि फ़खर के आउट होने के बाद वन डाउन उन्होंने आना होता था। लेकिन आज तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। इमामुल हक के स्ट्राइक रेट को लेके भी बात होती रही है हमेशा से, और जिस तरीके से इमाम आउट हो रहे हैं ख़ास तौर पे आज के मैच की अगर हम बात करें या प्रीवियस कुछ मैचेस की बात करें तो वो काफ़ी अलार्मिंग है इमामुल हक के लिए। क्योंकि देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब्दुल्ला शफीक की सूरत में तो एक अच्छा ओपनर मिल गया, एक तगड़ा ओपनर मिल गया है जिसकी हम सभी बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए। फ़खर जमान नो डाउट एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन उनको हमने कुछ बहुत ज़्यादा ही आजमा लिया और बहुत ज़्यादा ही चांसेस दे दिए हैं। तो वही चीज़ हुई, अब्दुल्ला शफीक ने आके परफॉर्म किया। लेकिन मेरे ख्याल में आगे क्योंकि अब बड़े मैचेस आ रहे हैं तो इमामुल हक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अपनी जो भी उनकी टेक्निकल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को ख़ासतौर पे जो बैटिंग कोच हैं या कंसल्टेंट हैं अगर तो या हेड कोच, उनको बात करनी चाहिए इमाम से और जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। ताकि मैं ज़रा ये साजिद भाई से ज़रा इसकी डिटेल में बात करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।